मम्मा, कल मामा का फोन था, वो क्यों रो रहे थे? बेटा, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उनके दोनों पैर सूज गए हैं, इसीलिए। मामा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा है। कहता था मंदिर के महावत कहीं घूमने नहीं ले जा रहे हैं। कितने दिनों से उसको घूमने नहीं ले गए हैं, जिसके कारण दोनों पैर सूज गए हैं। चलो हम राजा से पूछते हैं, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ तो आए। राजा जी, ये गांव शहरों में इंसानों को क्या हुआ है? कल मेरे भाई का फोन था, बोलता है पूरा शहर बंद है, उसको कहीं घूमने नहीं ले जा रहे हैं, इसीलिए वो तो बीमार हो गया है। आप कुछ बताइए राजा जी, ये क्या हो रहा है? हाँ, कल चिड़िया भी ऐसा ही कुछ बोल रही थी। बंदर, गाय, हिरन, तोता और गधा भी तो ऐसा ही कुछ अनहोनी बता रहे हैं। चिड़िया, बंदर और बाकी के सब क्या बता रहे थे राजा जी? राजा जी, इन इंसानों को हो क्या गया है? हर साल फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे लिए संदेशा रखने वाले कि चिड़ियाओं को खाना और पानी डालिए, वो सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं? राजा जी, पता नहीं, कुछ दिनों से तो यहाँ शहरों में सब मुंह पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। पता नहीं रोड पे हम सभी दिखते हैं, इंसान तो कहीं दिखते ही नहीं है। राजा जी, मैं एक के घर गया था, वहाँ की मेम साहब बोल रही थी उनके बच्चों को कि इस साल आम रस या नींबू रस नहीं है, इस साल सिर्फ वायरस ही है। अरे राजा जी, हमें तो कोई खाना ही नहीं देने आता है, भूख से हालत बहुत खराब है। अब तो मुझे मेरे भाई की बहुत चिंता हो रही है। मैं पता करता हूँ, तुम चिंता मत करो। गिर में मेरे बहुत रिलेटिव हैं। अमेरिका, अफ्रीका और कनाडा में भी यार दोस्त हैं। सबसे पूरा खबर लेता हूँ। अरे सुनो, मेरी माँ का गिर से फोन था। वहाँ इंसानों में कोई राक्षस घुस गया है। सब उसको कोरोना बोलते हैं और उसको उसी नाम से बुलाते हैं। कहते हैं बहुत खतरनाक है। माँ बोल रही थी, अच्छा है इंसानों में ही हुआ है, हम सब बच गए हैं। बहुत पाप किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही, और ये तो होना ही था। पूरी बात जाने बिना तुम्हारी माँ की बातों पर भरोसा मत करो। मैंने शेरखा को भी पूछा है और दिलावर को भी गिर फोन किया है। दोनों मिलकर मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते ही होंगे। राजा भैया, मैं बताता हूँ पूरी बात। यहाँ गांव शहर में एक राक्षस आया है जो ये इंसानों को बहुत परेशान कर रहा है। इंसानों की तो वाट लगी पड़ी है। शहरों में अपने सब गाय, बकरी, भेड़, हाथी, चिड़िया, कबूतर, गद्दे, घोड़े, कुत्ते, पोपट, सबके सब आंखों देखा हाल बताते हैं। इंसानों के तो एक राजा ने उन सबको घर पर रहने को ही कहा था, पर ये इंसान जात का तो क्या कहे। वो राजा तो अपने बिल्लू तोते को मिलने भी गया था और ये उन सबको शहरों की ओर जाने को मना भी किया है। वो कनाडा का छोटा भालू भी ऐसे ही सब बोल रहा था। राजा जी, आजकल सारे शहरों में सफेद गाड़ी के ऊपर लाल टमाटर जैसी लाइट घूमती रहती है। पूरा दिन बहुत आवाज करती है, मैं तो पूरे दिन उसे ही देखती रहती हूँ। कुछ भी हो राजा जी, पिछले 8-10 महीने से तो हमारा आराम ही आराम है। इंसानों में काम धंधा है नहीं तो हमारी पीठ पर सामान लाद के गदर करते रहते थे। अरे राजा जी, इस बार तो ये इंसान अच्छे फंसे हैं। बेचारी वो गैया को गैया माता बनाकर पूजते रहते थे।
और इतना हरा नीला पीला पन्नी का झोला गैया माता को खिलाया है कि अब वही सब लपेट लपेट कर इंसान खुद घूम रहे हैं। ऐसा मत बोलो बल्लू। राजा जी क्षमा करिएगा, पर आपकी बात तो हम ऑर्डर के जैसा मानते हैं। ये इंसान तो दूसरी बार ये राक्षस को झेल रहे हैं, आपको पता है। उनके राजा ने बोला था पहले घर पे रहना, मुंह पर पट्टी बांध के रहना, आपस में 6 फुट दूरी रखना, कुछ नहीं माना इन लोगों ने। राजा जी ये बल्लू बंदर ठीक बोल रहा है। ये इंसान अभी बुरी आदतों से ही भुगत रहा है। पेड़ काट काट कर हमारे घर उजाड़ दिए, चिड़िया बेचारी मरने लगी, गीद तो नाम शेष हो गए, और ये इंसान इसी के कारण एक एक सांस के लिए आज तड़प रहा है। छोटे मुंह बड़ी बात करती हूँ राजा जी, आज इम्यूनिटी के लिए लड़ने वाला ये इंसान ह्यूमैनिटी खो दिया है। हम तो बच गए, वरना इन इंसानों को बुखार आता था तो नाम हमारा देते थे। इंसानों ने हमारे लाखों भाई बहनों को मार दिया था स्वाइन फ्लू बोल के। अब इनके भुगतने की बारी। सालों तक प्रकृति को परेशान किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। इंसानों ने हमारे साथ जैसे किया, जो कुछ भी किया, पर हम तो इंसानों जैसे नहीं हो सकते। चलो हम सब पूरी दुनिया के इंसानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमको भगवान बचाता और संभालता आया है। क्या ये इतने बुद्धिमान इंसान को नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे इस राक्षस से। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है, विश्वास से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं है। चलो हम सब अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करते हैं। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आप सबके साथ हम सबकी प्रार्थना है। ईश्वरीय ताकत आप सबको जल्द ही इस मुसीबत से निकाल देगी। पर हाँ,
याद रखना, दवाई भी और कड़ाई भी।